हम तो आदि मानव युग में चल ही रहे हैं, धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं, उधर ही का अग्रसर हैं कि जनेऊ पर चर्चा करने वाले कहीं जो है भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते होते खतना करवाना। जो हमारा सूचना प्रसारण तंत्र है, जब उनके गोद में बैठकर गोदी मीडिया बन गया है, आम आदमी का पेट भरना मुश्किल हो गया है। उनका अपराध चल रहा है। वो चाहे जिसको जो है लाइसेंस मिल गया है, कहाँ रेप नहीं हो रहा, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में, ये बता दीजिए। अखबार खरीद सकते हो, चैनल खरीद सकते हो, सोशल मीडिया नहीं खरीद सकते। पॉक्सो के मुकदमे इतने लंबित हैं, क्या वो भी बुलबुल के पंख पर ही बैठकर फुर्र हो गई? तो झूठ तो इनके डीएनए में है। सबसे झूठा, सबसे भ्रष्ट, सबसे गंदा प्रधानमंत्री गूगल ही बता रहा है। योगी सरकार के 180 दिन पूरे हो चुके हैं और यूपी में अमन चैन शांति है या नहीं, उत्तर प्रदेश में राम राज है या नहीं। इस समय वाराणसी के कचहरी परिसर में है और यहाँ पे अधिवक्ता हैं और बुद्धिजीवी में इनका नाम आता है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस समय इस सरकार के द्वारा जो हो रहा है कितना सही हो रहा है। हमारे साथ हैं अखिलेश उपाध्याय जी हैं और ये वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार है 180 दिन हो चुके हैं, क्या राम राज चल रहा है? उनका तो राम राज चल ही रहा है, जनता का चले या न चले। जनता तो त्रस्त है, हर तरह से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। अगर राम राज चल रहा है तो सबको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार का सृजन कहाँ है? महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, आम आदमी का पेट भरना मुश्किल हो गया है। और राम राज तो खैर हम तो आदि मानव युग में चल ही रहे हैं, धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं, उधर ही का अग्रसर हैं। और राम राज तो पूर्ण तब होगा जब हम कच्चे बनियाइन पर आ जाएंगे। राम राज। अच्छा ये बताइए कि हाँ अच्छा बता दीजिए यूपी का क्या दशा है? जब अपराधी खुद सत्तासीन हो तो अपराध तो थोड़ा बहुत रुकेगा ही। और अपराध रोकने की कड़ी में ये वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जो मूल अपराधी हैं वो तो उनकी गोद में बैठे हैं, कहाँ रोक रहे हैं? उनका अपराध चल रहा है। वो चाहे जिसको जो है लाइसेंस मिल गया है, इनको लाइसेंस मिल गया है अपराध करने का, ये अपराध कर रहे हैं। तो आंकड़े तो जो सरकारी आएंगे उसी से आप बताएंगे ना कि अपराध बढ़ा है कि घटा है, कहाँ रेप नहीं हो रहा, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में, ये बता दीजिए। आए दिन हम लोग सोशल मीडिया से लेके आप अखबार खरीद सकते हो, चैनल खरीद सकते हो, सोशल मीडिया नहीं खरीद सकते। अक्सर न्यूज़ें आ रही हैं, कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं दुराचार हो रहा है। इतने मुकदमे लंबित हैं, हम लोग तो कचहरी में हैं। पॉक्सो के मुकदमे इतने लंबित हैं। ये पॉक्सो के मुकदमे आए दिन लिखे क्यों जा रहे हैं? अगर अत्याचार नहीं हो रहा है तो, उनके साथ व्यभिचार नहीं हो रहा है तो। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार झूठ बोल रही है क्या? सरकार ये तो झूठ तो इनकी परंपरा है, झूठ पे ही तो टिके हैं। अब झूठ जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मदुरई में वहाँ के सम्मानित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर 1400 करोड़ का एम्स हमारा 95% बन के तैयार है, मोदी जी कभी भी उसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर सकते हैं। और उसमें इतने बेड और इतने आईसीयू, इतने डॉक्टर, इतने ये सारे वो गणना गिना जाते हैं और मौके पर वो एम्स है ही नहीं है। क्या वो भी बुलबुल के पंख पर ही बैठकर फुर्र हो गई? तो झूठ तो इनके डीएनए में है। झूठ का ये आंकड़ा है। इन लोगों ने आरटीआई बंद किया। अगर ये सच्चे हैं तो आरटीआई क्यों बंद किए? आरटीआई को आपने क्लिष्ट क्यों बनाया? और कांग्रेस निकम्मी थी और कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी तो उसने आरटीआई क्यों लाया? ये तो सोचने का है, पब्लिक सोचे। आप वर्ग विशेष और धर्म विशेष की राजनीति करके नहीं चल सकते। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को छत पहुंचा पाएंगे? बीजेपी को तो उन्होंने वहाँ पहुंचा दिया जहाँ उन कभी जाने की सोचते नहीं थे।
15 दिन की यात्रा में बीजेपी का शीर्ष, जिसके बल पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चलता है, मस्जिदों में जाने लगे। जो ये कहते फिरते थे कि राहुल प्रधानमंत्री जी के वजह से या बीजेपी के वजह से राहुल मंदिर जाना सीख गए, तो भारत जोड़ो यात्रा इनको मस्जिद जाना सिखा दी। और हमें तो डर है कि राहुल के जनेऊ पर चर्चा करने वाले कहीं जो है भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते होते खतना करवाना शुरू न कर दें। ये बताइए कि आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और प्रधानमंत्री का जो सीट है भाजपा के नाम है कम लगभग अभी से 20 साल तक। अब भाई सारे सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं और इन्होंने जानबूझकर कोलैप्स किया। ये बताइए कौन सी सरकारी संस्थान है जिसको इन्होंने कोलैप्स नहीं किया है? और सारे सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं और सारे सिस्टम पर इनका कब्जा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ना या न बने ये अलग बात है, लेकिन आज के परिवेश में राहुल गांधी आम जनता की आवाज़ तो है ही है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है पूरे हिंदुस्तान में जिसके सवालों से ये डरते हैं। और उसको पप्पू साबित करने के लिए इन लोगों ने 8 साल लगा दिया और कई 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आखिर क्यों? अगर वो गलत है, वास्तव में बेवकूफ़ है, मूर्ख है, तो उसके पीछे इतना दिमागी खर्च और पूंजी का खर्च क्यों? बोलिए, आप अपने मोहल्ले के किसी पागल व्यक्ति को पागल साबित करने के लिए खर्च करेंगे? ठीक है, ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आपको नंबर देना हो बेहतर काम करने के लिए कितना नंबर देंगे? अरे यार, गूगल पे सर्च कर लो ना इनके नाम से। सबसे झूठा, सबसे भ्रष्ट, सबसे गंदा प्रधानमंत्री गूगल ही बता रहा है, तो हमें नंबर देने की क्या आवश्यकता है यार? नहीं, आपको एक तो व्यक्ति विशेष भारत के नागरिक होने के -0। ऐसा क्या कुछ भी उनके अंदर अच्छाई नहीं देखा कि -0 देंगे? हमें नहीं लगता है, जिनको लगता होगा लगे। सभी लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी आए हैं चीन थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान डर गया है, आतंकवादी गतिविधियां रुक गई हैं। आप नहीं लगता है कि इतनी सारी चीज़ें प्रक्रिया हो रही हैं मोदी की वजह से? हाँ, ये बात आपने कहा मोदी के वजह से। तो मोदी के वजह से जो हमारा सूचना प्रसारण तंत्र है, जब उनके गोद में बैठकर गोदी मीडिया बन गया है, तो वो जो कहेंगे वो चलाएगा। चीन कहाँ थर-थर काँप रहा है? चीन तो घुसता चला आ रहा है, आप छिपते हुए भाग रहे हो। तो ये थे अखिलेश उपाध्याय जी, और सरकार की सारी बातें बेबाकी से बताए। तो लगातार ये बनारस की कचहरी से हमें ये रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।